भूमिहारों और यादवों के बीच जमीन सत्ता स्थानीय राजनीति को लेकर लगातार टकराव होता रहता था। उन्नीस सौ 90 के दशक में बिहार में जातीय संघर्ष और राजनीति हिंसा आम बात थी। यादव और भूमिहार जातियों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थानीय लोग डर और शोक में थे। यह कहानी निर्दोष यादवों की, जिन्हें बिना मतलब के मौत के घाट उतार दिया गया। रणबीर सेना, जो कि एक भूमिहार जाति की प्रतिबंधित संगठन था, नारायणपुर के घरों में घुसी। उनके निशानों पर थे यादव समुदाय के लोग। घरों में घुसते ही उन्होंने निर्दोष लोगों को गोली मारी और कुछ के गले रेत दिए। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताएंगे नारायणपुर नरसंहार के बारे में, जिसमें 12-13 यादवों की जान चली गई। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक में बिहार में जातीय संघर्ष और राजनीति हिंसा आम बात थी। भूमिहारों और यादवों के बीच जमीन विवाद, सत्ता, स्थानीय राजनीति को लेकर लगातार टकराव होता रहता था। नक्सलवादी गतिविधियों और स्थानीय मलिशियों की ताकतों ने इस संघर्ष को और भयानक बना दिया। इस तनाव के बीच 1998-99 की बीच में नारायणपुर गांव में एक निर्दोष समुदाय पर हमला हुआ। रात के समय में 1999 में रणबीर सेना, जो कि एक भूमिहार जाति की प्रतिबंधित संगठन था, नारायणपुर के घरों में घुसी। उनके निशानों पर थे यादव समुदाय के लोग। घरों में घुसते ही उन्होंने निर्दोष लोगों को गोली मारी और कुछ के गले रेत दिए। इस भयानक हमले में कम से कम 11 यादवों की जान चली गई। महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा की कोई महत्व नहीं दिया गया। रणबीर सेना थी भूमिहारों की सेना, राजपूतों की सेना, ब्राह्मणों की सेना। जो एमसीसी थी वो थी यादवों की सेना, कुर्मियों की सेना और मतलब निम्न वर्ग के लोगों की सेना थी। तो कुछ दिन पहले भूमिहारों की हत्या हुई थी, मतलब भूमिहारों का भी नरसंहार किया गया था एमसीसी वालों के द्वारा। तो रणबीर सेना के वाले लोगों का मानना था, भूमिहार जो सेना थी रणबीर सेना, उन लोगों का ये मानना था कि एमसीसी वालों को इन लोगों ने, मतलब नारायणपुर के यादवों ने अपने घर में उनके रहने का आसरा दिया और उनको अपने घर में बैठाया, बुलाया और रहने का सहारा दिया। और भूमिहारों को जो हत्याएं हुई थी उसमें इन लोगों का भी मतलब इस प्रकार से इंक्लूड थे, इस गांव के नारायणपुर के भी यादव लोग। बस इसी बात का उन लोगों को सजा दिया गया और रात के अंधेरे में 11 लोगों को भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा मार दिया गया। यह नरसंहार सिर्फ निर्दोष लोगों की हत्या ही नहीं था, उस समय यह राजनीतिक और जातीय राजनीति का परिणाम था। यादव और भूमिहार जातियों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थानीय लोग डर और शोक में थे। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने बिहार में जातीय हिंसा की एक भयानक मिसाल पेश की। घटना ऐसी वैसी तो थी नहीं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 11-12 यादवों की जान चली गई। महिलाओं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो यादव समुदाय और उस समय पे जो आरजेडी की सरकार थी, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और एक्शन ऐसा लिया, आप इस बात को समझिए कि 11 लोगों की जब जान गई तो इस पर एक्शन लिया गया और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मतलब केस किया गया। और इसमें ये हुआ कि जितने भी आरोपी थे जिन्होंने यादवों को चुन चुन कर मारा था, उनको अदालत से बरी कर दिया गया। अदालत से सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन के पक्ष में आरोपी साबित करने में विफल रहा।
न्याय की यह विफलता पीड़ित परिवारों के लिए और भी दर्दनाक थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की, जिन लोगों पर आरोप लगा, उन लोगों को 2009 में बरी कर दिया गया। 10 आरोपी को बरी कर दिया गया। 10 आरोपी का ही नाम आया था, उन लोगों को बरी कर दिया गया। किसी को सज़ा नहीं मिली इस मामले में। मतलब हत्या करने वाला कौन है किसी का आज पता ही तक नहीं चल पाया। लेकिन वो जो लोग थे वो भूमिहार थे, वो रणवीर सेना के लोग थे। इस बात का आज तक किसी को पता ही नहीं चला। और समझ सकते हैं इतनी बड़ी जातीय हिंसा दबा दी गई। नारायणपुर नरसंहार आज भी हमारे सामने एक चेतावनी है। जातीय हिंसा, सामाजिक असमानता किस हद तक इंसानी जीवन को खतरे में डाल सकती है। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और ऐसे अपराधों के दोहराने से रोकना चाहिए। पीड़ितों की याद हमारे लिए सदैव जीवित रहेगी। यह कहानी सिर्फ उन 11 लोगों की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की भी है जो निर्दोष होते हैं और हिंसा की चपेट में आ जाते हैं। तो बात यहाँ पर यह होता है कि मतलब अगर जातीय हिंसा फैलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जाने जाती है तो निर्दोषों की जाती हैं। पार्टियां जो होती है वो अपनी सरकार बनाती है और लोगों को भड़काती है कि हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, या हम यादव हैं, या कुर्मी, या कोई कुछ भी है। हम लोगों को भड़का कर आपस में लड़ाती है। क्या लालू यादव का इससे कोई फर्क पड़ा कि यादवों के गांव में इतनी हत्याएं हुई? क्या लालू यादव के घर में कोई व्यक्ति डेट किया या कुछ किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेता लोग अपनी कुर्सियों को बचा लेते हैं। यहाँ पर मौत होती है तो सिर्फ आम लोगों की। तो ये कहानी थी नारायणपुर गांव की, जिसमें से सभी निर्दोष यादवों की जान ले ली गई बिना मतलब का। उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी और कहानी ये है कि उन लोगों को बरी कर दिया गया जो इस हत्याकांड में, इस नरसंहार में, इस मैसेकर में शामिल थे। बस यही कहानी हम आप लोग को बताने के लिए आए थे कि कैसे यादवों की जान ले गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। बाकी यह वीडियो देखकर कैसा लगा? जातीय हिंसा से बचें और अपनी रक्षा करें। किसी को अपना दुश्मन ना बताएं। अगर अपने आप को अपनी जाति पर गर्व है तो हाँ, आप गर्व से यादव, भूमिहार, ब्राह्मण लिख सकते हैं, लेकिन किसी और जाति को गाली ना दे। बाकी यही मेरा वीडियो था और यही सुझाव था। आपको जैसा लगा कहानी जानकर, अगर आपको कोई कहानी के बारे में पता है तो हमें बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और इस बात को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।